हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और अपन रोजाना साथियों इंडिया वर्ल्ड और राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासें ले चुके हैं। ठीक है, 4 क्लासें अपन ने कंप्लीट कर ली है। फरवरी तक का जो करंट अफेयर्स था अपने कंप्लीट कर लिया था। अब बचा है आपके मार्च और अप्रैल वाला। ठीक है, मार्च और अप्रैल वाला साथियों आज तो अपन राजस्थान सरकार की जितने भी महिला और बच्चों से संबंधित योजनाएं हैं जो आपके सिलेबस में का पार्ट है उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक दो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और कल फिर अपन चर्चा करेंगे मार्च वाले इंडिया वर्ल्ड और राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है ना, तो कल वो कंप्लीट हो जाएगा मार्च वाला, परसों फिर अपन अप्रैल और तरसों फिर अपन मई वाला। ठीक है, 3 दिन के अंदर जो है अपन इस क्लास को समाप्त कर देंगे। ठीक है, 2 जून के आसपास तक। फिर बाद में आपको एक मैराथन क्लास दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ आप सभी को पता है, कल मैंने समझा ही दिया था कि ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर फ्री कोर्स पर क्लिक करना है। ठीक है, फ्री कोर्स पर जैसे आप क्लिक करोगे तो राजस्थान पुलिस 2024 वाला करंट अफेयर्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, निःशुल्क कोर्स है, उसको आप क्लिक करोगे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंस्टॉल आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, सेम इसी नाम से सर्च करके। ठीक है, और यहाँ पर रिव्यू भी आपको देना है अगर अच्छा लगे तो। चलो देखो, पहला प्रश्न अपन शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला है कि पालनार योजना के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों, ध्यान रखिएगा। ये अपन साथियों आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के अनुसार चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसे 8 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। यह अनाथ बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण से संबंधित है। या फिर ध्यान रखना, इसमें 0 से 6 वर्ष के आंगनबाड़ी में दाखिल बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह एवं 6 से 18 वर्ष के विद्यालय जाने वाले अनाथ बच्चों को साथियों 2500 रुपये प्रति माह इसमें दिए जाते हैं। या फिर अन्य श्रेणियों में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को 750 प्रति माह और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को साथियों 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी कि इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ई। सभी कथन क्या हो जाएंगे साथियों? इसमें बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, विश्व कामगार कल्याण योजना के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। देखो, विश्व कामगार कल्याण योजना के संबंध में सत्य कथन क्या है? देखो, इसका जो विभाग है साथी वो है नोडल विभाग। क्या है इसका? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जो है इसका नोडल विभाग है। इसके अंदर जो एज लिमिट क्या रखी गई है, 18 से 40 वर्ष के कामगार इसमें भाग ले सकते हैं। इसको किस उद्देश्य के साथ खोला गया है? तो आधुनिक टूल किट व उपकरण खरीदे जा सके, इसके लिए 5,000 रुपये की सहायता इसमें दी जाएगी विश्व कामगार कल्याण योजना में। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये ध्यान रखना है आपको, डी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, क्लास मिस मत करना, 3-4 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। देखो, महिला प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला कृषकों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण योजना किया जाता है, जिसमें साथियों 30 महिला कृषकों को प्रति प्रशिक्षण हेतु कितनी सहायता राशि देने का क्या है प्रावधान है? तो ध्यान रखना है, वो 3,000 रुपये देने का प्रावधान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखो, पर्यावरणीय शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम। देखो, जब भी मैंने साथियों एक बार मैंने सेकंड ग्रेड का एग्जाम जब था जुलाई के आसपास, 30 जुलाई जो दूसरा एग्जाम दोबारा एग्जाम हुआ था उसमें मैंने यही तीनों पढ़ाए थे। पढ़ाने के तुरंत बाद ही दूसरे तीसरे दिन ही ये प्रश्न ऐसे के ऐसे एज इट इज छप गए थे। ठीक है, तो इनको भी फोकस रखना है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, देखो, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में विचार करें। देखो, 1 अप्रैल 2010 से क्या किया गया, इसको लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालय में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालकों बालिकाओं के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। इस फैक्ट को याद रखना है। सही कूट की पहचान कर उत्तर का चयन करें। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों इसमें कथन क्या होंगे साथियों? सही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। किशोरी बालिका योजना के बारे में सत्य कथन है। किशोरी बालिका योजना के बारे में सत्य कथन क्या है? देखो, शुरुआत होती है साथियों इसकी, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2022 से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार किशोरी बालिकाओं के लिए पूर्व में संचालित योजना के स्थान पर, ठीक है, संचालित 5 आकांक्षी जिलों के अंदर 12 करौली, जैसलमेर, धौलपुर व सिरोही के अंदर इसको संचालित किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के आत्म विकास के लिए सहयोगात्मक वातावरण तैयार करते हुए
किशोरी बालिकाओं को साथियों शिक्षित और सशक्त, आत्मनिर्भर एवं जागरूक नागरिक बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक, दो और तीन साथियों इसमें सही हो जाएगा। अगला है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के संबंध में सत्य कथन क्या है? ये प्रश्न साथियों पिछले एग्जामों में घूम फिर के 7-8 बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। वैसे तो ये प्रश्न आएगा नहीं, हो सकता है पूछ ले, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और अब नई सरकार आई है, तो साथियों नई सरकार की नई योजनाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं को आपको याद करना है। ये आपकी संतुष्टि के लिए कि आप सोचो कि पुराना नहीं पढ़ाया सर ने, इस वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी तो योजनाएं आपकी सारी नई जो बजट में प्रस्तावित हुई है, उसी के अनुसार प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, देखो इस योजना के तहत साथियों 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र बालिका के अभिभावक संरक्षकों 6 किस्तों में कुल 50,000 प्रदान की जाती हैं। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करना है साथियों। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है, देखो राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुषों और महिलाओं, विपरीत लिंगियों और दिव्यांग बेरोजगार पात्र युवाओं को अधिकतम 2 वर्ष या फिर उनके रोजगारशुदा होने तक हो जाने तक अवधि जो भी पहले हो का बेरोजगारी भत्ता वितरित किया जाता है। देखो जो राजस्थान में बेरोजगार युवा है साथियों, उनको जो है क्या किया जाता है? बेरोजगार भत्ता दिया जाता है। कब तक? जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता, या फिर 2 साल तक उनको ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें महिलाओं और विपरीत लिंगियों और दिव्यांग जनों को तो कितना दिया जाता है? 4500 रुपये, जबकि पुरुषों को 4000 रुपये। ठीक है, तो डी वाला इसमें सही होगा, ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित आईएम शक्ति उड़ान योजना के संबंध में सत्य कथन है। ये योजना भी साथियों एग्जाम में इतनी बार पूछी जा चुकी है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे मैंने कहा कि नई योजनाएं आई है, तो नई योजनाओं के बारे में ही अवगत कराया जाएगा। ठीक है, तो योजना की शुरुआत 19 दिसंबर 2021 को की गई थी। इस योजना के तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाते हैं। योजना के माध्यम से प्रदेश के दूर दराज गाँव में 10 से 45 वर्ष तक की बालिकाओं और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरण किए जाते हैं। ठीक है, इस योजना में सैनिटरी नैपकिन का वितरण स्कूल व आंगनबाड़ी के द्वारा किया जाता है। यानी कि उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखो, प्रदेश की किस योजना के तहत श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर 25 से 60 वर्ष के सदस्यों का अस्पताल में भर्ती के दौरान दैनिक मजदूरी समाप्त होने पर रोजमर्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए 7 दिन तक साथियों 200 रुपये प्रतिदिन इसमें सैलरी दी जाती है? तो ये किसके तहत दी जाती है? तो ध्यान रखना है साथियों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत। ठीक है ना, देखो राजस्थान सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस जिले में साथियों मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना लागू की गई है? अब इन योजनाओं को आपको ध्यान से रखना है क्योंकि ये योजनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12 भरतपुर फलोदी के अंदर लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखो इसमें एक शब्द है मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना। अब इसका जो अर्थ है वो क्या है? तो ध्यान रखना है, इसका अर्थ है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य। ठीक है ना, ये इसका पूरा नाम है माँ का। इस फैक्ट को ध्यान रखना है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि माँ से क्या तात्पर्य है? तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना इसका नाम है। ठीक है ना, और बात कही गई थी कि इसमें 1 अप्रैल 2024 से साथ ही इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। अब पता नहीं लागू किया नहीं किया, पर इसमें दे रखा था। ठीक है ना, फिलहाल आपको ये तीनों ही जिले याद रखना है। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में किन दुर्घटनाओं को पहली बार शामिल किया गया है? अब देखो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, देखो ये इसमें किया गया था, कृषि कार्य व बिजली हादसे को पहली बार इसमें शामिल किया गया था। ठीक है ना, अगला देखो, बजट 24 और 25 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की छात्र और छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में साथियों पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त
विद्यार्थियों यानी कि छात्र और छात्राओं तथा कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्राओं यानी कि कक्षा 9 से 12वीं तक की तो केवल छात्राओं को, लेकिन कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों यानी कि छात्र और छात्राओं दोनों को आगामी वर्ष यानी कि आने वाले वर्ष प्रति विद्यार्थी कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और ये प्रश्न ध्यान रख लेना साथियों, आपको सत्य और असत्य कथन में पूछा जाएगा। इसको मैं कल आपको उस हिसाब से भी पढ़ा दूंगा, सत्य और कथन असत्य कथन के रूप में भी, ठीक है, ताकि आपकी सोचने और समझने की क्षमता जो है डेवलप हो जाए। क्योंकि इतना बड़ा प्रश्न है, वो हो सकता है आपको याद रहे ना रहे, ठीक है ना। तो कल इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे इसी प्रश्न को। इसमें दिए जाएंगे आपको 1,000 रुपये, ठीक है। बजट 24-25 के अनुसार प्रदेश के किन शहरों में बालिकाओं के लिए रेजिडेंटल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 25-25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किए जाएंगे। तो ये ध्यान रख लेना, ये कहाँ पर किए जाएंगे साथियों, एक तो जयपुर में, भरतपुर और उदयपुर में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बजट 2024 और 25 के अनुसार बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित एवं संबल प्राप्त हो, उसके लिए गरीब परिवारों की बालिकाओं के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो इसके तहत साथियों ध्यान रख लेना, कितने रुपए का सेविंग बॉन्ड इनको दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है साथियों, 1,00,000 रुपए तक का सेविंग बॉन्ड इनके नाम किया जाएगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 1,00,000 रुपये, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1,00,000 रुपये, ठीक है। अगला है कि बजट 2024 और 25 के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपये में दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर के कितने रुपए किए जाने की घोषणा की गई है। और ये प्रश्न ध्यान रख लेना, 100% एग्जाम में आपके छपेगा साथियों, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बताओ, देखिए। तो 6,500 रुपये, ठीक है ना, 6500 रुपये इसमें दिए जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कितने रुपए बढ़ाया गया है इसमें, तो ध्यान रखना 1,500 रुपये की इसमें बढ़ोतरी की गई है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 से बढ़ा करके कितना किया गया है। तो ध्यान रखना 10,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 30,000 रुपये, ठीक है। अब देखो इसमें बढ़ाया कितना गया है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने रुपए इसमें बढ़ाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बढ़ाया गया है 20,000 रुपये, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, इतने रुपए इसमें बढ़ाए गए हैं और बढ़ा करके कितना किया गया है, 30,000 रुपये, ठीक है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन, इसके बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। लगा लो स्टार, 100% एग्जाम में छपेगा साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसके स्टेटमेंट ध्यान रखना, इसके स्टेटमेंट अपन पढ़ते हैं। 22 दिसंबर 2023 को जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन होता है, जो प्रदेश का पहला सम्मेलन था। इसके बाद दूसरा सम्मेलन होता है 14 फरवरी 2024 को डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पर, ध्यान रखना है, ठीक है। बजट 2024-25 के अनुसार अब तक 2.80 लाख महिलाएं लखपति दीदी श्रेणी में आ चुकी हैं, ध्यान रखना है। बजट 2024 और 25 के अनुसार आगामी वर्षों में 5 लाख परिवारों को 1,00,000 रुपए तक वार्षिक आय ले जाना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई साथियों, उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, ठीक है। और ये छपेगा, ध्यान रख लेना आप लोग, लखपति दीदी सम्मेलन। और इसमें भाग किसने ली थी, भाग लिया गया था इसमें, देखो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें भाग ली थी साथियों, ध्यान रखना। और उन्होंने आदिवासी महिलाओं को संबोधित किया था, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, 1 जनवरी 2024 से शुरू की गई रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। किसके बारे में, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के बारे में, ठीक है। इसका नोडल विभाग है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, इसका नोडल विभाग है। इस योजना की घोषणा विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान टोंक के लांबा हरि सिंह पंचायत से की गई थी। और इस योजना के तहत साथ ही उज्ज्वला एवं बीपीएल परिवार की
महिलाओं को मात्र 450 रुपये में प्रति माह एक गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। और पिछली जो क्लास थी साथ ही उसमें मैंने आपको 400 रुपये बता दिया था, उसको आप सही कर लेना। 450 मिस प्रिंटिंग हो गई थी, टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग करते टाइम थोड़ा एरर रह जाता है। उपरोक्त सभी कथन इसमें सत्य हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है जो आपके एग्जाम में छपेंगे, साथियों इनको ध्यान में रखना है। ठीक है। 6 जनवरी 2024 को राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने पूर्व में संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो ध्यान रखना साथी, इन्होंने रखा है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ठीक है, क्या नाम रखा है इन्होंने? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसमें आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, 8 रुपए में आपको भोजन दिया जाता है। ठीक है, 22 रुपये आपको अनुदान दिया जाता है। कुल लागत आती है इसकी 30 रुपये। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें तो मिलता है आपको भोजन, ये इतना दिया गया है अनुदान। ठीक है, और ये है कुल लागत, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 600 ग्राम इसमें आपको टोटल भोजन दिया जाता है। अब 600 ग्राम में से ध्यान रख लेना, 300 ग्राम आपको क्या दी जाती है साथियों? चपाती दी जाती है, साथ में अचार आपको दिया जाता है। ठीक है, वही बात में आपको ध्यान रखना है साथियों, 100 ग्राम इसी में आपको दाल आपको दी जाती है। ठीक है ना, और 100 ग्राम ही आपको क्या दिया जाता है? इसमें सब्जी दी जाती है। ठीक, और 100 ग्राम इसमें आपको नया जोड़ा गया है, वो चावल जोड़ा गया है। आपसे ये भी पूछ सकता है साथियों ना, कि इस बार जो है नया क्या जोड़ा गया है? तो नया चावल इसमें जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, नया ऐड किया गया इसमें, पहले ये नहीं दिया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थाली का मेन्यू है, ये अनुदान भोजन वगैरह सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाने के लिए राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान माँ वाउचर योजना प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों में लागू कर रही है? तो सभी को पता होना चाहिए, अपन पढ़ चुके हैं इसको। तो ठीक है, ये रहा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना। ठीक है, याद रखना है। इसके तहत जो है गर्भवती जो भी महिलाएं होती है साथियों, उनको जो है एक क्यूआर कोड सहित एक वाउचर दिया जाता है, जो वो किसी भी निजी हॉस्पिटल में या निजी सोनोग्राफी सेंटर पर जाकर के वो एक जो है सोनोग्राफी बिल्कुल मुफ्त करवाई जा सकती है। ठीक है ना, एक पहली तिमाही या दूसरी तिमाही में कभी भी उनकी जब मर्जी हो, तब वो जो है वो इस स्कैन वाउचर को दे करके एक सोनोग्राफी बिल्कुल फ्री करवाई जा सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत अब जो है सरकारी विद्यालय में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क के स्थान पर गाय का दूध पिलाने का निर्णय लिया है? देखो, पहले साथियों पाउडर दिया जाता था, यानी कि 15 ml पाउडर और 20 ml पाउडर, इनसे क्या बनाया जाता था? पहले दूध बनाया जाता था, लेकिन अब इनको इन्होंने हटा दिया है। अब इसके स्थान पर किसका दूध पिलाया जाएगा? गाय का दूध पिलाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो गाय का दूध पिलाया जाएगा। तो योजना कौन सी है? सिर्फ साथियों पाउडर बदला है, बाकी योजना वही है, नाम है बाल गोपाल योजना। ठीक है, इसी के तहत पिलाया जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में मार्च 2024 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खेती के लिए ड्रोन दिए जाने से संबंधित कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ध्यान रखना, नमो ड्रोन दीदी योजना इसमें शुरू की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। टिफिन विद दीदी कार्यक्रम, विद दीदी कार्यक्रम, ये भी कोटा जिले से ही शुरू की गई थी साथियों। ठीक है ना, ध्यान रखना है। कहाँ से शुरू की गई थी? कोटा जिले से। क्लियर है, याद रखिएगा। 11 मार्च 2024 को शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के संबंध में आपको सत्य कथन की पहचान करना है। देखो, इसमें एक बात याद रखनी है, इस योजना की शुरुआत बम्बोरी रोड गड़ेपान कोटा से की गई थी। इस योजना के तहत 104 महिला स्वयं सहायता समूह को खेती के लिए ड्रोन दिए गए हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण इफको, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और एनएफसीएल के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे साथियों? बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखो, 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को वृद्धावस्था में संबल प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। देखो, और ध्यान रखना साथियों, ये प्रश्न तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर
60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। शेष लगभग 400 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना है तो 350 करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा, प्रावधान है, ठीक है ना, वे किया जाएगा इतना इस योजना के ऊपर। किसके ऊपर? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सत्य हो जाएंगे, ठीक है। डी वाला इसमें सही होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगला है बजट 2024 और 25 के अनुसार बालिकाओं महिलाओं को छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से प्रदेश में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ध्यान रखना है, इसके तहत जो योजना शुरू की गई है वो की गई है साथियों लाडली सुरक्षा योजना, ठीक है। कौन सी? लाडली सुरक्षा योजना। और ये योजना भी साथियों 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है साथियों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है साथियों आपको कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ ध्यान रखना मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगी, और मैंने शुरू में ये प्रोसेस आपको सारी समझा दी है, ठीक है। ऐप में जाओगे, ऐप में जाने के बाद जैसे ही आप फ्री कोर्स पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा राजस्थान पुलिस का निःशुल्क कोर्स। व्यू कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और इनको आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम, टेलीग्राम आप इस नाम से सर्च करेंगे, कुमावत यस, जो चैनल का नाम है उसी नाम से आप सर्च करोगे, ठीक है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ जो है सर्च करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है। मैं चाहता हूँ आपको ढूंढे नहीं, उसके लिए ऐप पर जाना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, फ्री कोर्स पर क्लिक करना है, सारी पीडीएफ एक एक करके आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, ठीक है।